दूर से, राजस्थान से। ठीक है, ओके। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं दोबारा से। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रे फॉर इंडिया प्लेटफॉर्म के लिए, और भाई राजेंद्र दतिया जी के लिए, आप और कलिसिया के लिए, दतिया कलिसिया के लिए ये समय मुझे दिया है, और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आ, आइए हम यहेजकेल उसका दूसरा अध्याय और 8 वचन से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक द बुक ऑफ यहेजकेल, दूसरा अध्याय 8 से 10, और तीसरा अध्याय 1 से 4। 2 वचनों को यानी कि 2 जगह से हमें पढ़ना है। यस, पढ़िए कोई जिसको मिलता है। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस बलवई घराने के समान तू भी बलवई ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी एक हाथ बड़ा हुआ और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मुझे तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इसराइल के घराने से बात कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु की तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इसराइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। यस, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यहेजकेल की किताब उसका दूसरा अध्याय 8 वचन से 10 वचन तक, और यहेजकेल ही तीसरा अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़ा गया। परमेश्वर प्रभु के वचन पर पढ़े जाने पर आशीष दे। और यहाँ पर जब हम इन वचनों को इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो एक टाइटल जो शीर्षक है वो है सेवा के लिए बुलाना और तैयार करना। यानी कि बुलाने वाला परमेश्वर है, चुनने वाला परमेश्वर है, वही है जो तैयार करता है। और तरीके उसके अलग अलग हैं, लेकिन जिम्मेदारी, कर्तव्य, आज्ञा पालन फिर हमारा है। तो हमारा टाइटल है कि सेवा के लिए परमेश्वर बुलाता है और वही तैयार करता है। शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, सेवा के लिए बुलाना और तैयार करना। जैसे भी उचित लग सकता है, हम अलग अलग तरीके से इसका टाइटल बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बुलाने वाला परमेश्वर है और वही है जो तैयार करता है। ओके, अब हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं कि ऐसे तरीके से क्यों लिखवाने की परमेश्वर को यहेजकेल को जरूरत पड़ी। इसका जो बैकग्राउंड है, यहेजकेल को लगभग 597 बीसी, 597 बिफोर क्राइस्ट के दौरान, जब वह 25 वर्ष का था, उसे बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर राजा यहूदा से बंधुआई करके ले आया था। और इसराइलियों के पापों के कारण ये लोग बंधुआई में गए थे, और यरूशलेम को भी भविष्य में लूटने की और उसको कब्जा करने की, वहां के लोगों को भी बंधुआई में करके ले जाने की भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो परमेश्वर यहेजकेल को एक कठोर हठीली जाति के पास भेजना चाहता है, लेकिन कैसे? अपने वचनों के द्वारा। और वो बुलाता है, तैयार करता है, तैयार होकर मेरे लिए तुम कार्य करो, ऐसा हम आगे देखेंगे। तो इसलिए यहेजकेल उसका दूसरा अध्याय 8 से 10 और 3 अध्याय 1 से 4, बाकी वचनों को भी देखेंगे। ये बैकग्राउंड है कि ये इज़राइल की कौम पाप के कारण बंधुआई में गई, लेकिन परमेश्वर आगे चेतावनी देता है, और कैसे उसके लोग छुड़ाए जाएंगे और कैसे परमेश्वर की योजना है, वो बहुत सारी बातें हम देखते हैं। इसका जो अवलोकन है, जब हमने ये वचन पढ़े हैं, इसमें एक स्क्रोल को खाने के लिए कहा गया है। हम पढ़ते हैं यहाँ पर 9 वचन से दूसरे अध्याय का। तब मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है, और उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया, और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप, शोक और दुख भरे वचन थे।
तो पुराने समय में जो ये स्क्रोल होता था, ये 30-35 फुट लंबा होता था और ये एक ऐसा इसको रोल करते थे, दोनों साइड से इकट्ठा करते थे, इधर से भी और इधर से भी, और उसके दोनों साइड में वचन लिखे हुए थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं। और तीसरे अध्याय के पहले वचन में उसी को दोबारा से खाने के लिए कहा गया है। तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा और वह जाकर तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। तो उस स्क्रोल को खाने के लिए बताया गया है। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया एक बार, और उसने दवाइयाँ लिख दी और दवाइयाँ लिख कर कहा कि इन सारों को अ, खा लेना। तो उसने क्या काम किया, जो पर्चे के अंदर जो दवाइयाँ लिखी थी, दवाई तो नहीं खाई, लेकिन वो पर्चा जो जिसके ऊपर दवाइयाँ लिखी थी वही उसने खा लिया। तो खाने का जो तात्पर्य है वो ये नहीं है कि जो स्क्रोल था उसको खाना था। परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना था, उसको हृदय में समाना था। इस इस बात को हम देखते हैं। तो जो ये स्क्रॉल है वो 30-35 फुट लंबा होता था। इस बात को बताते हैं, दोनों साइड से वो उस पे लिखा हुआ होता था। तो हम इसके अंदर 4 बातों को देखते हैं, 4 सच्चाइयों को देखते हैं। पहली बात है उसको खाना था। दूसरा, उसको पचाना था, अर्थात जुगाली करनी थी। तीसरी सच्चाई है पेट भरना था। और चौथी बात है हठीली टेढ़ी जाति के पास जाकर फिर प्रचार करना है। यही जो इस्राएल की कौम है, जो हठीले हैं, उनको जाकर प्रचार करना था। ये हम अवलोकन में देखते हैं। और जब हम अवलोकन की बात करते हैं तो उसका हमारा स्पष्ट होता है। हम दूसरा जो अध्याय है उसमें हम तीसरे वचन से पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय का, ये हिजकेल उसका दूसरा अध्याय उसका तीसरा वचन। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इसराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और ये भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस टेढ़ी इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे और जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या न सुने, तो भी वे इतना इतना जान लेंगे कि तुम्हारे बीच में एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। तो ये जो लोग थे बलवा करने वाले, टेढ़ी जाति के लोग, परमेश्वर के विरोध करने वाले लोग, परमेश्वर की आज्ञा न मानने वाले लोग, ऐसे समय में ऐसे लोगों के पास परमेश्वर यहेजकेल को भेजना चाहता है। तो ये अवलोकन का बिंदु है। तो हम इसकी व्याख्या की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर पहला है खाना, यानी कि खा ले। खाने का आदेश दिया है, खा ले, आदेश दिया है। दूसरे अध्याय के 8 वचन में देखते हैं, और तीसरे अध्याय के पहले वचन में, और 10वें वचन में भी हम देखते हैं। तीसरे अध्याय का 10वां वचन कोई भाई पढ़े। तीसरे अध्याय का 10वां वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। यस, हृदय में रख, यानी कि उनको खा के उनको अपने हृदय में तू रख। तो परमेश्वर यहाँ पर बुलाता है खाने के लिए। लेकिन हम इस बात को देखते कि कई बार परमेश्वर खुद मुंह में डालता है। हम खाना नहीं चाहते, अर्थात हम प्रभु के पास आना नहीं चाहते, उसके वचन सुनना नहीं चाहते, उसके वचनों को हृदय में रखना नहीं चाहते, हम सेवा नहीं करना चाहते, हम अपने आप को अयोग्य देखते हैं। लेकिन प्रभु है जो जबरदस्ती खिलाता है। इस बात को हम खाने के संदर्भ में देखेंगे। इसलिए हम यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय
और हम 4 वचन से 10 वचन की तरफ भी इसी संदर्भ में हम देख लेंगे। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय 4 वचन से 10 वचन तक है, हम उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन हाँ, पहला अध्याय 4 से 10। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वह तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आजा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुपा, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज ही के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, यह उन्हें बनाने और रोपने के लिए। जी, तो यहाँ पर हम यिर्मयाह की पोजीशन को भी इसी प्रकार से देखते हैं। वो कहता है कि प्रभु मैं तो लड़का ही हूँ, मैं बोलना नहीं जानता, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मुझे डर लगता है, ये टेढ़ी जाति, इनको मैं कैसे बताऊंगा। बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे जो एक्सक्यूज हैं हम रखते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा चुनाव गर्भ में रचने से पहले ही कर लिया था। परमेश्वर हमारा चुनाव पहले से ही करता है, लेकिन उसका हमें एहसास नहीं होता, और हम सीधे रास्ते से सेवा करना नहीं चाहते। लेकिन हम ये देखते हैं, यहाँ पर 9 वचन में हम देख रहे, यिर्मयाह पहला अध्याय 9 वचन। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा कि देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मतलब परमेश्वर एक किस्म से हम देखे जैसे जबरदस्ती कर रहा, लेकिन वो जबरदस्ती परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। ये बहुत अद्भुत है। मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं बोलना नहीं जानता, मूसा कहता है मैं बोलना नहीं जानता, है? लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तेरे साथ हारून को रखूंगा। परमेश्वर अलग-अलग तरीके से बुलाने का, हमारे पूरा बाइबल में हम देखते हैं कि उसका बुलाने का कार्य अद्भुत है। उसकी योजना है, उसने पहले से बनाई है, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। लेकिन वो अपना वचन हमारे हृदय के अंदर, हमारे मुंह में डालना चाहता है, हमारे अंतःकरण में डालना चाहता है कि मेरे वचन को ले और तू खा और मेरा कार्य कर। तो यहाँ पर हम यिर्मयाह को भी हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने आप उसके मुंह में क्या कर दिया, डाल दिया। और दूसरा हम यशायाह की किताब को भी देखेंगे, 6 अध्याय को, और उसका 6 से लेकर 8 वचन तक। यशायाह उसका 6वां अध्याय और 6 से लेकर 8 वचन तक देखेंगे, पढ़ेंगे। और इससे पहले हम यदि 4 वचन को देखते हैं, और पुकारने वाले के शब्द से डेढ़ियों की नींवें डोल गई और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा कि हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देख लिया है। परमेश्वर के नजदीक जाकर, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करके उसे अपने पाप दिखाई दे रहे। परमेश्वर जो पूर्ण रूप से पवित्र है, उसके अंदर मतलब कुछ भी अपवित्रता नहीं है। तो जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, तो हमें अंदर से ये महसूस होता है कि प्रभु मैं पापी हूँ। और यशायाह भी इसी स्टेज में है। वो कहता है कि हाय मैं नाश हो गया, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, कैसा पापी व्यक्ति हूँ। इस बात को हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर तो बुलाना चाहता है, परमेश्वर तो मोहर लगाना चाहता है, परमेश्वर तो अपने वचन हमारे हृदय में डालना चाहता है। वो कहता है 6 वचन में, तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर जबरदस्ती उसके मुंह को छू रहा, स्वर्गदूत को भेज रहा,
और कैसे तरीके से कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो गए। कोई तरीका हमारे पापों को क्षमा का नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपनी तरफ से अपने वचनों के द्वारा, अपनी दया के द्वारा अपने वचन हमारे हृदय में डालना चाहता है, हमें शुद्ध करना चाहता है। तो इस बात को हम देख रहे हैं कि मुंह को छू लिया और कैसे कितनी मतलब जबरदस्ती से कार्य करता है। अपने आप कार्य कर रहा, वो डर रहा नहीं, मैं नाश हो गया, मैं अभागा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैंने अब परमेश्वर पिता आपका दर्शन कर लिया है, मैं खड़े होने के लायक नहीं हूँ। तो लेकिन परमेश्वर किस तरीके से उसको तैयार करता है, ये हम देखते हैं। एक और हम वचन देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 10वां अध्याय, रिवलेशन चैप्टर 10 वर्स 8 टू 11। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और 8 से 11 भी हम देखेंगे। 10वें अध्याय का जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत से के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब यस, मुझसे यह जी जी, पढ़ो पढ़ो। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। यस, तुझे भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। खा लिया, खिला दिया, खा लिया। तो हम खाने के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, जैसा रोमियो उसके 10 अध्याय के 8 वचन में देखते हैं कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है और वचन तेरे हृदय में है। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से खाना मेरी थाली के अंदर है, जब तक मैं एक गस्सा उठा कर अपने मुंह में नहीं डालूंगा तो वो पेट में नहीं जाएगा। यदि मैंने मुंह में भी डाल दिया तो मैं फिर पलटी कर सकता हूँ, लेकिन वो चाहता है कि वो हृदय के अंदर जाए। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। परमेश्वर इस वचन को हमारे हृदय के अंदर डालना चाहता है। इस बात को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने देखी कि वो हमें खिलाना चाहता है। दूसरी जो बात है, उसको वो पचाने के लिए बोल रहा, डाइजेस्ट करने के लिए बोल रहा। हम यहेजकेल और उसका दूसरा अध्याय में हम जा रहे, तीसरे अध्याय में। यहेजकेल उसका तीसरा अध्याय और उसका 3 वचन को हम देख लेंगे यहाँ पर। तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक है जो मैं तुझे देता हूँ, उसे पचा ले और अपनी पतड़ियों में क्या कर ले, भर ले। तो न केवल वचन को सुनना है, न केवल मुंह पर लाना है, लेकिन उसको अंदर, उसको डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना है, उसको जुगाली करनी है, उस वचन पर मनन करना है, उन वचनों को मेडिटेशन करना है। ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, मेरे से क्या कहना चाहता है परमेश्वर, इस तरीके से। जैसा हम रोमियो 10 के 8 वचन को हम देख रहे थे वहां पे कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे मन में है। तो जब तक मुंह में ही है और अंदर नहीं गया तो कुछ कार्य नहीं होने वाला। इसलिए जब 9वां वचन स्टार्ट होता है, रोमियो उसका 10 का 9, वो क्या कहता है कि यदि तू अपने मुंह से, तो वो जो मन के अंदर गया था, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया, तो पहले वचन हमारे निकट होना अवश्य है। तो यहेजकेल के पास एक पुस्तक को दिखाया गया है। यहेजकेल को परमेश्वर कहता है कि इसे खा ले, और फिर कहता है कि इसको पचा ले। वो पचाना, उसका जुगाली करने का किस तरीके से परमेश्वर बात करना चाहता है। और वो ये कहता है कि अपनी अंतड़ियों में इसे भर ले। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है फीलिंग, भरने का है। पहले ईटिंग है, फिर डाइजेस्टिंग है एंड फिर फीलिंग है। उसको भरने के बारे में परमेश्वर बोलता है। तो हम कुलूसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय 16 और 17 वचन देखेंगे। कुलूसियों की पत्री, द बुक ऑफ कोलोसियंस
चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 पढ़ेंगे। कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय 16 और 17 वचन कोई भाई पढ़। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब तो यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यस, तो जब तक परमेश्वर का वचन हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पचाएंगे और नहीं भरेंगे, रोज ब रोज जो दतिया की कलीसिया है, डेली आप लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे कि रोज ब रोज किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर का वचन खिलाया जाए। मुझे मालूम नहीं है कि लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन आप लोग रोज खिला रहे हो। तो और परमेश्वर यही कहता है कि जो वचन है हमारे हृदय में अधिकाइश है। हृदय में कैसे अधिकाइश है बचेगा? हम जब खाना खाते हैं, हम सुबह को खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, कभी बीच में कुछ खाते हैं, अब खाते रहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम प्रभु के वचन को पढ़ पाते हैं? क्या उसको डाइजेस्ट करते हैं? क्या उसको हृदय में ग्रहण करते हैं? क्या हम अपने अंतःकरण को, अपने कॉन्शियस में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को क्या भर रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। 16 वचन लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई से, थोड़ा बहुता नहीं, 5% नहीं, 10% नहीं, अधिक से अधिक है। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। जब हम प्रभु के वचनों को समझेंगे, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर होगा, परमेश्वर का आत्मा बात करेगा, तब हम दूसरों को बता सकते हैं। यदि मैंने नहीं खाया, मैं तो भूखा रहूं, मेरे से बोले भी नहीं जाएगा क्योंकि मैं भूखा हूं। लेकिन जब मैं खा लूंगा, तृप्त हो जाऊंगा, तो मेरे मुंह से फिर निकलेगा। ऐसा परमेश्वर चाहता है। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो तभी हम उस परमेश्वर की भजन गा सकते हैं, तभी हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। और कैसे? वो आत्मा के गीत, न कि फिल्म और इधर उधर की फालतू चीजों के, लेकिन परमेश्वर की महिमा के। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सारा प्रभु की महिमा के लिए इस रीति से परमेश्वर चाहता है। तो हम इस बात को देख रहे कि परमेश्वर यहेजकेल को उस अपना वचन खिलाना चाहता है। वो कहता है कि इसको न केवल खाना है, तुझे इसे पचाना भी है, इसे जुगाली भी करनी है, इसे तुझे याद रखना है और इसे तुझे भरना होगा। ये हम देखते हैं। तो जब हम 3 अध्याय में यहेजकेल के हैं, तो उसका 3 और 10वां वचन हमने पहले भी पढ़ा है, अभी फिर दोबारा से पढ़ते हैं। 3 और 10 अलग अलग से। तब उसने मुझसे कहा, ए मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले। उसको पचाना जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे। उसको हृदय के अंदर रखना जरूरी है। एक समय आएगा जब प्रभु का वचन हमारे पास नहीं होगा, ये छीन लिया जाएगा। आज के समय में कितने चर्चों के अंदर से ये बाइबल रखने की भी इजाजत, घरों के अंदर भी वो खोजबीन कर रहे कि किसके पास बाइबल है। चर्चों में जाकर सबसे पहले बाइबल छीनते हैं, ला दिखाओ अपनी बाइबल। तो एक समय कैसे कि परमेश्वर का वचन अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर चले जाए तो फिर हमें दिक्कत नहीं है। एक हेवनली मैन हुआ है, स्वर्गीय मनुष्य। आप यूट्यूब पर उसको सर्च कर सकते हो, हेवनली मैन। परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा कि बाइबल पढ़। और उन दिनों में बाइबल नहीं मिलती थी चाइना के अंदर। तो उसे सौपन में परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा बताया कि दूर जगह 20-21 किलोमीटर दूर जा और एक पास्टर है, उसके पास मिलेगी। वो चला गया और उससे रिक्वेस्ट किए कि मुझे बाइबल दो। उसने कहा, देख, मैं 21 ईयर्स 21 साल तक मैं जेल में रहा और पूरी जवानी मेरी जेल में गई इस बाइबल के कारण। अब मैं बाइबल नहीं दूंगा। कहते कि भाई प्लीज मुझे दिखा दो, मुझे सिर्फ दिखा दो।
लेकिन उसने नहीं दिखाई। उसने कहा, तुझे किसने बताया मेरे पास बाइबिल है? कहता है कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बताया। कहता फिर जा और परमेश्वर के आत्मा से दोबारा पूछ। तो इस रीति से वो रोता है, प्रार्थना करता है, रोता प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे पास बाइबिल भिजवा। तो जब वो प्रार्थना करता था, दो व्यक्तियों को जो प्रभु की सेवा करते थे, उन्होंने बाइबिल को अपने बक्से में रख के जमीन के नीचे दबा रखी थी। परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें कहा कि तुम जाओ और उस भाई के पास जाओ और उसे बाइबिल दो। और वो ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गए, और जिस समय उन्होंने वो बाइबिल दी, वो इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि उसकी आनंद का कोई सॉरी ठिकाना नहीं था। और उसने क्या किया, कैसे खाया, उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मत्ती की किताब 28 चैप्टर, पूरी की पूरी किताब को उसने जबानी बाई हार्ट याद कर लिया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम तक उसने पूरा बाई हार्ट जबान याद कर लिया। जब उसने मत्ती के 28 चैप्टर याद कर लिए बाई हार्ट, तो परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि जा दूर फलानी जगह जा और जाकर प्रचार कर। वो वहां पे गया, प्रचार करना नहीं जानता था, उसे पता नहीं था कि प्रचार कैसा करना। वो गया, आंख बंद करके बैठ गया, और 28 के 28 चैप्टर जो बाई हार्ट उसने जो खा रखे थे, वो उसने सुना दिए। फिर परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि एक गीत गा। कोई गीत नहीं गाया था पहले, आत्मा में गीत गाया। और इतिहास उसमें लिखा है कि 6 व्यक्तियों ने वहीं पर रो के पश्चाताप करके प्रभु को ग्रहण किया। तो वचन को खाने का जो तात्पर्य है, जो यहेजकेल को परमेश्वर देना चाहता है, वो ये है कि उसके हृदय, अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को रखा जाए, उसको अच्छी तरह से समझ, और किस तरीके से, जिस प्रकार से एक अलमारी में हम कोई कीमती चीज रखते हैं और उसको लॉक कर देते हैं कि जब जरूरत होगी हम उसको निकाल सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर इस तरीके से हमारे हृदय को भरना चाहता है, ये हम देखते हैं। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि आज्ञा का पालन किया है। यहेजकेल ने मुंह खोल लिया और खा लिया। जब परमेश्वर बोल रहा था कि इसे खा, तो वो कह सकता कि नहीं, मैं नहीं खाता, मुझे नहीं खाना ये। कितने लोग आज संसार में हैं जिन्हें आप वचन सुनाना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हम वचन सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, ये हम देखते हैं। तो पहली बात को हम देखते हैं कि आज्ञा का पालन उसने किया है, और किस तरीके से उसने वो खा लिया। और लिखा है कि मधु से भी मीठा लगा। भजन संहिता 119, 103, परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। भजन संहिता 119 के 103 में लिखा है। तो कैसे परमेश्वर का वचन, और दूसरी बात हमने देखी दूसरे अध्याय के 10वें वचन में, हम दूसरे अध्याय का 10वां वचन दोबारा से पढ़ रहे, उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा हुआ था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। ये दंड की आज्ञा थी, ये दंड का कारण था। पहले भी दंड आ चुका था, बंधुआई में जा चुके थे, आगे भी दंड है। एक न्याय का प्रगटीकरण है। परमेश्वर इस तरीके से यहेजकेल को दिखा रहा। लेकिन जब उसने खाया तो मीठा लगा। परमेश्वर के नजदीक आके, परमेश्वर के वचनों को पढ़ के, उसको मनन करके, उसको हृदय में रख के, उसका वचन मधु से भी मीठा है। जब हम परमेश्वर को समझते हैं, उसकी दया को समझते हैं, उसके वचनों को समझते हैं, वो जो न्याय हमारे लिए था, वो न्याय हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है। कहाँ हमारे लिए अनंत काल की आग, और कैसे परमेश्वर की दया अपने अनुग्रह के द्वारा। लेकिन कब? जब हम इन वचनों को खाएंगे, इन वचनों को पचाएंगे, इन वचनों से अपने हृदय को भरेंगे, और परमेश्वर की महिमा के लिए, जो वो कहता है कि अब मेरा प्रचार कर, तो उस प्रचार के लिए परमेश्वर तैयार करता है। तो हम इस आज का जो हमारा टाइटल था वही था कि परमेश्वर की जो सेवा है, वही बुलाने वाला है और वही तैयार करता है। यहेजकेल तैयार नहीं था, यिर्मयाह तैयार नहीं था, यशायाह तैयार नहीं था,
मूसा तैयार नहीं था। बहुत सारे बाइबल में ऐसे कैरेक्टर हैं जो पहले तैयार नहीं थे। पौलुस तो उल्टा परमेश्वर के लोगों को मारने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप ही उसे पकड़ लिया। परमेश्वर इस तरीके से बात करना चाहता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि जब उसने खा लिया, हृदय में भर लिया, और फिर परमेश्वर कहता है कि अब मेरा वचन जाकर सुना। तो हम तीसरे अध्याय का चौथे वचन को हम समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। 4 वचन को हम पढ़ते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरा वचन सुना। अब कब सुनाना है? जब परमेश्वर तैयार करेगा। हमें उसके वचन को खाना होगा, उसके वचन को पचाना होगा, उसके वचनों से अपने हृदय को भरना होगा। तो तब ये कार्य जब पूरा हो गया, तो अब कहता कि अब मेरा वचन सुना। यशायाह भी 6वें अध्याय में हम आगे देखते हैं, परमेश्वर पूछता है कि कौन जाएगा मेरे लिए? अभी उसके भी मुंह को भी परमेश्वर ने अपने वचनों से भर दिया था, उसके पापों को दूर कर दिया था। अभी वो कहता कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, तू मुझे भेज। तो किस तरीके से हम कैसे परमेश्वर की सेवा करें? परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है, परमेश्वर बुला रहा, परमेश्वर तैयार कर रहा। तो हमें उसके वचनों को समझ कर उसकी सेवा के लिए तैयारी करनी है। ये हम देखते हैं। क्षेत्र कठिन है, बहुत कठिन लोग हैं, हठीले लोग हैं, मूर्ति पूजक लोग हैं, सुनना नहीं चाहते, मारना चाहते, पीटना चाहते हैं, और जेलों में डालना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं। यह हिजकेल के सामने भी ऐसा ही क्षेत्र था। ये हठीले लोग हैं, सुनना नहीं चाहेंगे और कैसे तुझे दंड देंगे, ये हम देखते हैं। हम तीसरे अध्याय का जो खुला हुआ है, अब हम आगे 5, 6 और 7 वचन तक इसको पढ़ लेंगे। कोई भाई पढ़े उधर से? तीसरे अध्याय का 5, 6, 7। क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा, परंतु इसराइल की ही घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना आ सके, तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसे के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इसराइल के घराना तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसराइल का सारा घराना ढीठ है और कठोर मन का है। देख मैं यस, तेरे मुख को जी, उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। यस। तो 7वें वचन में हम देख रहे, परंतु इसराइल, वो कहता है कि मैं तेरे लोगों के पास भेज रहा। आज परमेश्वर के ही लोगों को समझाना सबसे बड़ा मुश्किल कार्य हो गया। जो कलीसिया में आ रहे हैं, जवान बच्चे कहते हैं कि हम तो सुनते हुए इतने बड़े हो गए, अब हम जवान हो गए, अब हम क्या सुनाएं? क्यों रोज इसका प्रचार करते हो? कितने लोग जो जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं, वो उद्धार पाना नहीं चाहते। कहते कि ये वचन तो हमारा सुना हुआ है। हठीले हैं, मन के ढी मतलब उनके उनका हृदय कठोर है। कहता कि मैं अपने लोगों को पास भेजना चाहता हूँ, दूसरों के पास नहीं। लेकिन क्या कहता 7 वचन में? परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। वो परमेश्वर की कहता है कि मेरा इनकार करते, तुम तो कुछ भी तुम्हारी वो नहीं है, मेरा इनकार करते हैं। और कहता है क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ है, कठोर हृदय का है, पत्थर रख लिया है, कठोर मन का है, समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। लेकिन चाहे सुने या ना सुने, लेकिन तुझे सुनाना है। हम 11वें वचन को देखते हैं। और उन बंदियों के पास जाकर जो बंधुआई में थे, नबूकदनेस्सर राजा जिनको बंधुआई करके लेकर आ गया था। और वो कहता है कि उन बंधुओं के पास जाकर तू मेरे जो तेरे जाति भाई हैं, उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वह सुने या ना सुने। परमेश्वर को मालूम है, लेकिन फिर भी वो सुनाना चाहता है, फिर भी वो भेजना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया। उन्हें कहा कि तुम्हें सारी दुनिया को जाकर सुनाना है। कठोर हैं, मारेंगे,
आपको जेल में डाल लेंगे, लेकिन तुम्हें सुनाना होगा। तो इसके यहेजकेल के समय भी हम ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं। देखो, दूसरे अध्याय का 6 वचन मैं पढ़ता हूँ। दूसरे अध्याय का 6 वचन, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देख कर तेरा मन कच्चा हो, इसलिए कि चाहे मैं सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, ये तो बड़े विद्रोही हैं। तो यहेजकेल के समय में ये लोग विद्रोही थे, परमेश्वर के विरोध में बलवा करने वाले थे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने वाले थे। यदि ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते तो कभी भी बंधुआई में ना जाते। आज जो क्रिश्चियनिटी, जो मसीहत है, उसका सताव का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जीवन के अंदर पाप आ गया। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, परमेश्वर को महिमा नहीं देते, इसलिए कितने सारे एक परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है। ये लोग कठिन क्षेत्र है, कठोर लोग हैं, और आज भी ऐसे कठोर लोग हैं। हम इस बात को यहेजकेल 3:4-7 में और 10-11 में देखा, और दूसरे अध्याय का 3 से लेकर 7 वचन तक हम इस बात को देखा है। तो किस तरीके से परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है? परमेश्वर तैयार करके भेजना चाहता है। क्षेत्र कठिन है, लोग कठोर हैं। न केवल हमारे हरियाणा में, न केवल यूपी में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और कैसे अलग अलग जगह में, झारखंड में, सब जगह। और मणिपुर का हमारे सामने है, कैसे चर्चों को जला दिया गया, कैसे लोगों को जला दिया गया, कैसे मार दिया गया। कठोर है, कठोर भूमि है, कठोर मन है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मेरे वचन खा, उन्हें पचा और भर ले अपने हृदय से। लेकिन घर में नहीं बैठना, तुझे तुझे प्रचार करना होगा। तुझे इस कठोर जातियों के पास जाना होगा। तुम्हें ऐसे हटीले लोगों के पास मेरा वचन लेकर जाना होगा। चाहे बिच्छू वहां पर है, चाहे ऊंट कटारे हैं, चाहे जेल है, चाहे कितनी भी समस्या है, लेकिन तुम्हें जाना होगा। परमेश्वर जब तैयार करता है तो अपेक्षा करता है कि हम उसका कार्य करें। हैं, तो इस रीति से हम देखते हैं। तो जब हम इसमें बीच में हम एप्लीकेशन थोड़ा हमारा आया है, तो इसका जो लागूकरण है वो यही है कि परमेश्वर के वचन को हमें खाना होगा, रोज बरोज खाना होगा। जैसा हम खाना खाते हैं, ऐसे रोज प्रभु के वचन को खाना होगा। न केवल खाना होगा, उसे पचाना होगा, और अपना अंतःकरण, हृदय, उससे हमें भरना होगा। ये हम देखते हैं। तो इस रीति से जब हम रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और 14 और 15 वचन भी हम देख लें। हमने पहले 8-9 देखा था, लेकिन अब 14 और 15 वचन देख लें रोमियो की किताब का 10 अध्याय का। जी, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय 14-15 वचन में पढ़ रहा। फिर जिस पर जी, पढ़ो भाई। उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुने उस पर क्यों विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने, और जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यस, ठीक है भाई, धन्यवाद। कहता कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लेंगे? नाम को बताना होगा, प्रचार करना होगा। जब तक भेजे न जाएं, जब तक प्रचारक ना जाएंगे, कैसे सुनेंगे लोग? तो परमेश्वर यहेजकेल को, यिर्मयाह को अलग अलग तरीके से तैयार करके यशायाह को भेजना चाहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 19-20 में क्या कहा कि तुम्हें उन्हें सारी बातें बतानी होगी। तुम जाओ, प्रचार करो, उन्हें सारी शिक्षा दो।
जो मैंने तुम्हें दी है, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रचारकों को प्रचार करना होगा, परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा, परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा, और हृदय में रख के परमेश्वर के वचन को जाकर लोगों को प्रचार करना होगा। ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। कितना भी कठिन क्षेत्र है, बिहार के विषय में सुना जाता था कि बंजर भूमि थी। हम पिछले दिनों प्रे फॉर इंडिया के माध्यम से देख रहे थे, कठोर भूमि थी। लेकिन आज कैसे लगभग 41 कलीसिया आउट ऑफ 65 डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर के कलीसियाएं हैं। हिमाचल के अंदर कठोर भूमि, देवताओं की भूमि, लेकिन वहां भी चर्चिज हैं। तो कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के सामने कितना कठिन था, प्रभु के चेलों के सामने कितनी कठोर भूमि थी, कितने कठिन लोग थे। उन्होंने प्रभु के लोगों को कैसे करके अलग अलग तरीके से एक को छोड़कर शहीद कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना कार्य किया है। तो हमारे सामने विद्रोही लोग हैं, हमारे सामने कुछ विश्वासी लोग हैं, लेकिन हमें सबको परमेश्वर का वचन सुनाना है। जो विश्वास में कच्चा है उसको और मजबूत करना। बाइबल स्टडी के माध्यम से आप लोग ये कार्य कर रहे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रचारक को भी वचन खाना होगा, विश्वासी को भी वचन खाना होगा। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है। जब वचन को वो पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, और जब तक नहीं सुनेगा, विश्वास नहीं करेगा, तो प्रचारकों को प्रचार करना होगा, विश्वासियों को वचन सुनना होगा, तभी उद्धार संभव है। जो दोनों साइड जो विलाप और शोक लिखा है, वो मिठास में बदल जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा, क्षमा में बदल जाएगा। परमेश्वर जीवन को बदल देगा, मधु जैसी मीठी लगेगी, वो सारी बातें समाप्त हो जाएंगी यदि परमेश्वर के वचन को हम, उसने दिया है, रास्ता खोल कर रखा है। एक दिन रास्ता बंद हो जाएगा। मेरा जीवन जिस दिन समाप्त हो मुझे मालूम नहीं है, मेरी मृत्यु कब होगी। जब तक मैं जीवित हूं तभी तक मैं प्रभु के वचन को समझ सकता हूं। तो हमारा हर एक का कर्तव्य है कि प्रभु जब आएगा, जब आएगा, उसकी अपनी योजना है, लेकिन मेरा जीवन कब समाप्त होगा, मुझे इस बात की वैल्यू को समझना है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को समझना है। मेरे पापों का प्रायश्चित केवल वही है। मैं जिंदगी भर कितना भी दान पुण्य प्रायश्चित करूं, लेकिन मेरे पाप कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम, हमारे खिलाफ में जो नरक का दंड की जो आज्ञा है, हमारे जीवन के सामने जो इस दुनिया में रहते हुए हम नरक की जिंदगी को जीते हैं, परमेश्वर जीते जी हमें स्वर्गीय जीवन देना चाहता है। उसके बाद अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए वो रखने का वायदा उसने किया है। हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। मधु से मीठा ये उसका वचन है। तो हमारे सामने मौका है कि हम प्रभु के वचनों को खा लें, उनको बचा लें, अपने हृदय में भर लें, और महिमा परमेश्वर को दें, उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। प्रभु की स्तुति हो। आप सुनने के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की जय।